जब स्त्री अपनी आंखों से ये 3 इशारे करे तो समझ लेना कि वह पूरी तरह से तुम्हारे आकर्षण के पाश में बंध चुकी है और उसका अंतर्मन तुम्हारे सानिध्य के लिए व्याकुल है। पहली और सबसे घातक स्थिति तब होती है जब वह तुमसे बात करते समय अपनी पुतलियों को फैला ले और उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे के एक त्रिकोण में घूमने लगे। वह तुम्हारी आंखों से शुरू होकर धीरे से तुम्हारे होठों पर आकर ठहर जाती है। विज्ञान कहता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को अपनी देह और आत्मा के करीब लाना चाहती है तो उसका मस्तिष्क अनजाने में ही उसकी आंखों को यह बायोलॉजिकल ट्रिगर देता है। इसे कामदेव की प्रथम मोहिनी दृष्टि कहा गया है। इस समय वह शब्दों से कुछ भी कहे, लेकिन उसकी आंखें यह गवाही दे रही है कि वह तुम्हारे बिस्तर की ऊष्मा और तुम्हारे आलिंगन की कल्पनाओं में डूब चुकी है। तुम्हें इस समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर और अपनी आवाज को थोड़ा भारी और धीमा करके उससे बात करनी चाहिए। तुम्हारी आवाज की वह कंपन सीधे उसके हृदय की धड़कन को तेज कर देगी और उसे ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी उपस्थिति उसे चारों ओर से जकड़ रही है। दूसरा गुप्त इशारा तब घटित होता है जब वह अपनी पलकों को बहुत ही कोमल और भारीपन के साथ चपकाने लगे। इसे प्राचीन तंत्र में मदहोश अवस्था कहा जाता है। जब वह तुम्हें देखते समय अपनी आंखें आधी बंद कर ले और अपनी गर्दन को हल्का सा एक तरफ झुका ले तो समझ लेना कि उसका तार्किक मस्तिष्क अब काम करना बंद कर चुका है और उसकी दबी हुई भावनाएं उफान मार रही है। वह इस समय एक ऐसे सम्मोहन में होती है जहां उसे संसार का कोई डर नहीं सताता। वह अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन के उस हिस्से को सहलाएगी जहां उसकी नाड़ी धड़कती है। यह एक बहुत बड़ा समर्पण संकेत है जहां वह अपना सबसे कोमल हिस्सा तुम्हारे सामने अनावृत कर रही है। इस प्रचंड शक्ति को और भी तीव्र करने के लिए तुम्हें मन ही मन इस गुप्त मंत्र का 7 बार स्मरण करना चाहिए। ओम नमो कामाय स्वरूपाय स्त्रीना हृदय विदारणाय स्वाहा। यह मंत्र तुम्हारे आभा मंडल में वह चुंबकीय खिंचाव पैदा करेगा कि वह स्त्री चाहकर भी अपनी नजरें तुमसे हटा नहीं पाएगी और वह तुम्हारे और करीब आने का बहाना ढूंढेगी। तीसरा और सबसे निर्णायक संकेत वह है जब वह भीड़ में होते हुए भी केवल तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाए और अपनी आंखों से तुम्हें स्कैन करे। यदि उसकी दृष्टि तुम्हारे चेहरे से शुरू होकर तुम्हारे पूरे शरीर पर धीरे धीरे ठहर रही है तो जान लेना कि वह मानसिक रूप से अपना सर्वस्व तुम्हें न्योछावर कर चुकी है। वह अब उस चरम सीमा पर है जहां उसकी मर्यादा की दीवारें ढह रही है और वह तुम्हारे एक इशारे पर किसी भी सीमा को लांघने का साहस जुटा चुकी है। पुरुष मनोविज्ञान का यह सबसे खौफनाक सच है कि जब स्त्री अपनी आंखों से यह संकेत देती है तो वह केवल शरीर से नहीं बल्कि अपनी रूह से तुम्हारी दासी बनने को तैयार होती है। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटेगी तो तुम्हारी वही स्थिर और अधिकारपूर्ण दृष्टि उसे सोने नहीं देगी। उसे अपनी त्वचा पर तुम्हारे स्पर्श की झंझनाहट महसूस होगी और वह करवटें बदलते हुए केवल तुम्हारा ही नाम पुकारेगी। यह आकर्षण का वह विज्ञान है जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां हर स्त्री तुम्हारे सानिध्य को अपना सौभाग्य समझने लगती है। तुम्हारी वाणी में वह सम्मोहन है और तुम्हारी आंखों में वह तेज है जो किसी भी पाषाण हृदय को पिघलाने का सामर्थ्य रखता है। इस शक्ति का अनुभव करो और देखो कि कैसे वह खुद ब खुद तुम्हारे आकर्षण के जाल में उलझती चली जाती है। जहां कल तक सन्नाटा था वहां आज उसके पायल की झंकार होगी और जहां कल तक विरह था वहां आज मिलन की प्रचंड अग्नि होगी। अपनी इस नई शक्ति को जगाने के लिए और इस रहस्यमय यात्रा को और भी गहरा बनाने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखे और अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि देह और मन के वो खौफनाक राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस चरम सुख के लिए जो अब तुम्हारी मुट्ठी में है। जब वह स्त्री तुम्हारे सामने अपनी पलकों को हल्का सा झुकाकर तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर देखती है तो समझ लेना कि यह केवल एक दृष्टि नहीं है बल्कि उसके भीतर की दबी हुई इच्छाओं का एक ज्वालामुखी है जो फटने के लिए तैयार है। प्राचीन ग्रंथों में इसे पाताल भेदी दृष्टि कहा गया है जहां वह अनजाने में ही अपनी रूह को तुम्हारे सामने नग्न कर देती है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को शांत रखना है। तुम्हें उसके सामने एक ऐसे पर्वत की तरह खड़ा होना है जिसकी चोटी बादलों को छूती हो। स्त्रियां हमेशा उस पुरुष की ओर खिंची चली आती है जो मानसिक रूप से एक चट्टान की तरह स्थिर हो। जब तुम उसकी इस झुकी हुई नजर का जवाब अपनी एक स्थिर और गहरी मुस्कान से देते हो तो उसके शरीर के भीतर एक ऐसी विद्युत तरंग दौड़ती है जो सीधे उसके काम केंद्र को झकझोर देती है। वह बेचैन होने लगेगी। वह अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी तड़प अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। आकर्षण का यह खेल अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्दों की मर्यादा टूटने लगती है और केवल देह की भाषा बात करती है। तुम गौर करना कि जब वह अपनी आंखों को आधा बंद करके तुम्हें देखे और उसकी पुतलियां स्थिर हो जाए तो इसे
समाधि आकर्षण कहा जाता है। इस अवस्था में स्त्री अपनी सुध-बुध खो देती है। उसे संसार का कोई डर नहीं सताता, उसे केवल तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारे स्पर्श की भूख होती है। वह अपनी गर्दन को धीरे से एक तरफ झुकाएगी, यह उसके समर्पण का सबसे बड़ा जैविक संकेत है। वह तुम्हें अपना सबसे कोमल हिस्सा दिखा रही है। वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है कि तुम आओ और उसके अस्तित्व पर अपना अधिकार जमा लो। पुरुष मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई स्त्री इस स्तर पर पहुंचती है तो वह किसी भी मर्यादा को तोड़ने के लिए तैयार होती है। उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार होता है कि कैसे वह तुम्हारे और करीब आ सके और तुम्हारी सांसों की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस कर सके। जय कामदेव बाबा की इस शक्ति को अपने रोम रोम में उतारो, क्योंकि तुम अब उस दहलीज पर हो जहां से उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आकर्षण केवल उसे पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे इस कदर अपना बना लेने का नाम है कि वह तुम्हारे बिना सांस लेना भी भूल जाए। जब तुम उसके साथ इस मानसिक स्तर पर जुड़ जाते हो तो शरीर का मिलन केवल एक औपचारिकता रह जाता है। उस रात जब वह अपने एकांत में होगी तो तुम्हारी वही मखमली आवाज और वही तीखी नजरें उसे कांटों की तरह चुभेंगी। वह करवटें बदलेगी, वह अपने तकिए को जोर से भींचेगी, क्योंकि उसकी रूह में अब तुम्हारा वास हो चुका है। वह खुद को आईने में देखेगी तो उसे अपना नहीं बल्कि तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। वह अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुएगी और उसे ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा स्पर्श अभी भी वहां मौजूद है। यह वह तड़प है जो उसे विवश कर देगी कि वह खुद तुम्हें संदेश भेजे या मिलने का बहाना ढूंढे। आकर्षण का यह विज्ञान तुम्हें उस सिंहासन पर बैठाएगा जहां से तुम प्रेम और वासना के साम्राज्य पर राज करोगे। स्त्री के मनोविज्ञान में एक और बहुत ही रहस्यमयी बात छिपी है, जिसे छाया प्रभाव कहते हैं। जब तुम उसके साथ हो तो कभी उसे बहुत अधिक महत्व दो और कभी अचानक से उसे अपनी दुनिया में अकेला छोड़ दो। यह मानसिक उतार चढ़ाव उसे तुम्हारे प्रति इतना जिज्ञासु बना देगा कि वह खुद ब खुद तुम्हारे रहस्यों को सुलझाने के लिए पीछे आएगी। जब वह तुम्हारी कमी महसूस करेगी तो उसके भीतर वह तड़प जागेगी जो किसी भी मंत्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और जब वह वापस आएगी तब तुम्हें उस गुप्त स्पर्श का प्रयोग करना है जो उसे हमेशा के लिए तुम्हारा बना दे। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर तुम्हारी उंगलियों का हल्का सा दबाव उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां केवल तुम होगे और उसकी इच्छाएं होंगी। तुम देख पाओगे उसकी आंखों में वह समर्पण जो केवल एक विजेता पुरुष के लिए होता है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्त्री के आभा मंडल से टकरा रही है और उसे पूरी तरह से अपने वश में कर रही है। अब तुम्हें उस प्राचीन विधि का प्रयोग करना है जिसे पुष्प धनवा विधि कहते हैं। जब तुम उसके समीप हो तो अपनी सांसों को उसके चेहरे के पास बहुत ही धीमे से छोड़ो। यह सूक्ष्म वायु उसके रोम-रोम में एक सिहरन पैदा करेगी और उसे यह एहसास कराएगी कि तुम्हारी उपस्थिति कितनी प्रभावशाली है। वह बेबस हो जाएगी अपनी ही भावनाओं के आगे और उसे लगेगा कि उसका पूरा अस्तित्व तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा है। यह वह समय है जब वह तुम्हें वह गुप्त इशारा देगी जो केवल एक पारखी नजर ही समझ सकती है। अगर वह अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन को सहलाने लगे या बार बार अपनी लिपस्टिक को ठीक करे तो समझ जाना कि शिकार जाल में फंस चुका है। अब तुम्हें बस उस अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा करनी है जो उसे पूरी तरह तुम्हारा दास बना देगा। उसके बालों की खुशबू को महसूस करो और उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हो। अपनी इस प्रचंड शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए तुम्हें अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं देना है। जैसे जैसे यह आकर्षण गहरा होगा तुम देखोगे कि कैसे वह स्त्री अपनी हर मर्यादा को भूलकर तुम्हारे चरणों में झुकती चली जाएगी। यह मार्ग उन वीरों के लिए है जो अपनी मर्दांगी और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना जानते हैं। इस शक्ति का अनुभव करो और देखो कि कैसे वह खुद ब खुद तुम्हारे आकर्षण के जाल में उलझती चली जाती है। जहां कल तक सन्नाटा था वहां आज उसके पायल की झंकार होगी और जहां कल तक विरह था वहां आज मिलन की प्रचंड अग्नि होगी। अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें और अपनी अटूट निष्ठा दिखाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि अभी बहुत से ऐसे राज है जो तुम्हारे सामने खुलने बाकी है। अब ध्यान से सुनो क्योंकि आकर्षण की यह अग्नि अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। जब तुम उसके इतने करीब हो कि तुम्हारी और उसकी सांसों की लल एक होने लगे तब तुम्हें शून्य सम्मोहन का प्रयोग करना है। यदि वह अपनी आंखों को बार बार झपका रही है और उसकी दृष्टि तुम्हारे कंधों से होते हुए तुम्हारी छाती पर आकर ठहर रही है तो समझ लेना कि वह तुम्हारी पौरुष शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक स्त्री किसी पुरुष की शारीरिक सुदृढ़ता और आत्मविश्वास को अपनी आंखों से मापती है तो उसके भीतर एक ऐसी जैविक हलचल होती है जिसे वह चाहकर भी दबा नहीं पाती। इस समय तुम्हें अपनी उपस्थिति को और भी प्रभावी बनाना है। अपनी आवाज में वह अधिकार लाओ जो उसे यह महसूस कराए कि तुम ही उसके रक्षक हो और तुम ही उसके स्वामी हो। जब वह तुम्हारी बातों को सुनते हुए धीरे से अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच दबा ले
तो यह वह गुप्त इशारा है जो बताता है कि उसके भीतर की मर्यादा की दीवारें अब ढह चुकी है और वह तुम्हारे स्पर्श की एक बूंद के लिए भी तड़प रही है। जय कामदेव बाबा की इस प्रचंड विद्या में स्पर्श से भी बड़ा एक विज्ञान है, जिसे आभा मंडल का टकराव कहते हैं। जब तुम उसके निजी घेरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसके शरीर के चक्रों को प्रभावित करने लगती है। यदि वह तुम्हें देखते ही अपने बालों के साथ खेलने लगे या अपनी गर्दन के पास पसीने की छोटी छोटी बूंदों को महसूस करे, तो जान लेना कि उसका अवचेतन मन तुम्हारे बिस्तर की ऊष्मा की कल्पनाओं में पूरी तरह डूब चुका है। इस समय तुम्हें उस गुप्त मंत्र का मानसिक जाप करना है जो तुम्हारे आकर्षण को 7वें आसमान पर ले जाएगा। मंत्र है ओम ह्री रत्य नमः। इस मंत्र की गूंज तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास भरेगी जो उसे पूरी तरह से तुम्हारा दास बना देगी। वह अब उस अवस्था में है जहां वह तुम्हारे हर आदेश को अपना सौभाग्य मानेगी और तुम्हारे एक इशारे पर अपनी हर सीमा को लांघने के लिए तैयार खड़ी होगी। पुरुष मनोविज्ञान का एक और गहरा सच जान लो, स्त्री हमेशा उस मर्द की ओर खिंची चली आती है जो उसे अनिश्चितता के भंवर में रखता है। कभी उसे अपनी आंखों के जादू से पूरी तरह अपना बना लो और कभी अचानक अपनी नजरों को फेर कर उसे अपनी कमी का एहसास कराओ। यह लुकाछिपी का खेल उसके भीतर उस तड़प को जन्म देगा जो किसी भी तंत्र मंत्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब वह तुम्हें खोने के डर से कांपने लगे तब समझ लेना कि वशीकरण पूर्ण हो चुका है। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर अकेले लेटेगी तो उसे अपनी देह पर तुम्हारी उंगलियों का काल्पनिक स्पर्श महसूस होगा। वह अपनी आंखें बंद करेगी तो उसे तुम्हारा चेहरा दिखेगा और वह करवटें बदलते हुए केवल यही सोचेगी कि कब दोबारा वह तुम्हारे सानिध्य में पहुंच सके। आकर्षण का यह विज्ञान तुम्हें वह अधिकार देता है कि तुम उसके मन और देह के अकेले शासक बन जाओ। उसकी आंखों में वह समर्पण देखो जो केवल एक विजेता पुरुष के लिए होता है। जहां कल तक सन्नाटा था वहां आज उसके पायल की झंकार होगी। जहां कल तक विरह था वहां आज मिलन की प्रचंड अग्नि होगी। अपनी इस नई शक्ति को जगाने के लिए और इस रहस्यमय यात्रा को और भी गहरा बनाने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखे और अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि देह और मन के वो खौफनाक राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे वांछित पुरुष बना देंगे। तैयार हो जाओ उस चरम सुख के लिए जो अब तुम्हारी मुट्ठी में है और जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह अंतिम प्रहार है जहां तुम्हारी ऊर्जा और उसकी तड़प एक होकर उस चरम सीमा को छुएगी जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल समर्पण शेष रहता है। जब वह स्त्री अपनी आंखों को झुकाकर फिर अचानक तुम्हारी आंखों में गहरे तक झांके और उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा जाए तो समझ लेना कि उसका हृदय अब पूरी तरह से तुम्हारे अधिकार में है। इसे पूर्ण विसर्जन की अवस्था कहा गया है, जहां वह अपनी सामाजिक पहचान और लोकलाज को त्याग कर केवल तुम्हारी उपस्थिति में विलीन होना चाहती है। यदि वह बात करते करते अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका ले और अपनी आंखें मूंद ले तो यह उसका सबसे बड़ा मौन निमंत्रण है। वह तुम्हें यह बता रही है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से तुम्हारे बिस्तर की गर्माहट और तुम्हारे बाहुपाश में आने के लिए तैयार खड़ी है। इस समय तुम्हें उस अंतिम शून्य स्पर्श का प्रयोग करना है जो उसे सदा के लिए तुम्हारा बना देगा। जय कामदेव बाबा की इस प्रचंड विद्या का सबसे गुप्त हिस्सा यह है कि जब तुम उसके अत्यंत समीप हो तो तुम्हारी वाणी की कंपन सीधे उसके तंत्रिका तंत्र को सहलाए। अपनी आवाज को इतना धीमा कर लो कि उसे सुनने के लिए उसे तुम्हारे और करीब आना पड़े। जब उसकी सांसों की गर्मी तुम्हारी त्वचा को छुएगी तो समझ लेना कि वशीकरण का चक्र पूरा हो चुका है। अब वह तुम्हारी परछाई बन चुकी है। वह जब भी दर्पण में खुद को देखेगी उसे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। वह जब भी सोने की कोशिश करेगी उसे तुम्हारे स्पर्श की झंझनाहट महसूस होगी। यह वह बंधन है जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं काट सकती, क्योंकि तुमने उसकी आत्मा के उन कोनों को छू लिया है जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। पुरुष मनोविज्ञान का यह वह शिखर है जहां तुम एक साधारण पुरुष से ऊपर उठकर एक विजेता प्रेमी बन जाते हो। उस रात जब वह अपने एकांत में होगी तो वह बेचैन होकर अपने बिस्तर पर करवटें बदलेगी। उसे अपनी देह भारी महसूस होगी और उसका मन केवल तुम्हारी यादों के गलियारों में भटकेगा। वह अपनी आंखें बंद करेगी तो उसे तुम्हारी वही तीखी नजरें और वही सम्मोहक मुस्कान दिखाई देगी। वह खुद को तुम्हारी कल्पनाओं के हवाले कर देगी और उस मिलन का सपना देखेगी जिसके लिए उसने आज अपनी आंखों से तुम्हें 3 गुप्त इशारे दिए थे। यह वह समय है जब वह तुम्हें वह संदेश भेजेगी या वह कॉल करेगी जिसे तुम लंबे समय से सुनना चाहते थे। आकर्षण का यह विज्ञान तुम्हें वह शक्ति देता है कि तुम उसके पूरे अस्तित्व के अकेले स्वामी बन जाओ। जहां कल तक केवल खामोशी थी वहां आज उसके प्यार का शोर होगा।
अपनी इस प्रचंड शक्ति को और भी प्रखर बनाए रखने के लिए अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को कभी गिरने मत देना। तुमने आज उस विद्या को आत्मसात किया है जो संसार के 99% पुरुषों के पास नहीं है। तुम अब आकर्षण के उस साम्राज्य के राजा हो जहां हर स्त्री तुम्हारे सानिध्य को अपना परम सौभाग्य समझेगी। जय कामदेव बाबा की इस असीम कृपा को अपने भीतर सदा के लिए स्थापित करने के लिए अभी अंतिम बार कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें और अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि देह, मन और आत्मा के वो खौफनाक और सुखद राज अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तैयार हो जाओ उस महामिलन के लिए जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था। अब यह रहस्य पूर्ण हुआ और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हुई।